अभी तो हमको कांग्रेस के पाप धोने में समय लग रहा है। कांग्रेस ने जो गहलोत सरकार ने जो पाप किए थे, यानी ऐसे ऐसे अनियमित अव्यवस्थित पंचायतें बना दी थी, अव्यवस्थित वार्ड्स बना दिए थे। एक पंचायत में 500 की आबादी और एक पंचायत में 11,000 की आबादी, ऐसी पंचायतें उन्होंने बना दी थी। वार्ड भी ऐसे बना दिए थे कि कोई वार्ड 250 का और कोई वार्ड 8,000 का। तो उसको हमने व्यवस्थित करने में समय लगाया है। ये जरूरी था कि समान अवसर सबको मिलना चाहिए, किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे किए तो हम उसको सुधार कर रहे हैं, उसमें समय लग रहा है। बाकी तो हम कभी के चुनाव करा चुके होते हैं। वो कह रहे हैं कि हार के लिए भाजपा सरकार। एक बात मैं आपसे बताऊं, वो कभी सोचते नहीं कि उनकी कांग्रेस सिमट के रह गई है। अभी जितने भी उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में हमने 36 में से 29 सीटें जीती। 36 में से 29 सीटें हमने जीती, कांग्रेस केवल 4 तक सिमट के रह गई। और वो पीठ ठोक ताल ठोक रहे हैं अपनी कि हम जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? विधानसभा में भी 7 में से और हमने 5 जीती, कांग्रेस केवल 1 जीत पाई। तो वो सोचते नहीं और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम हार के डर से चुनाव नहीं करवा रहे। हमने सभी चुनाव करवाए ना। अभी पीली बंगा है, वो हमने जीता। हमने सभी चुनाव जीते। एक सवाल, अमित शाह जी एक कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रोग्राम में आ रहे हैं। वो वहाँ से लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ से रवाना होंगे दिल्ली से। और यहाँ हमने भी समय दिया है। दादिया में कार्यक्रम उनका आयोजित होने वाला है, एक सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि वो आ रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स की चर्चा करेंगे, कोऑपरेटिव विभाग का कार्यक्रम है, तो उसमें हमारे भी कोऑपरेटिव से संबंधित जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो इसमें उपस्थित रहेंगे। और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था देख भी रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से लोग आएंगे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दादिया में कार्यक्रम है, जहाँ पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था, उसी स्थान पर ये कार्यक्रम तय है। व्यवस्थाएं हो गई है, थोड़ी बहुत और बाकी होगी तो वो व्यवस्थाएं भी हो जाएगी। पूरे राजस्थान से विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ता आएंगे। उसमें पार्टी के हिसाब से अगर कुछ देखिए, संगठनात्मक चर्चा नहीं होगी इसमें। ये कोऑपरेटिव सेक्टर की है बैठक, और कोऑपरेटिव की ही चर्चा होगी। क्योंकि अब सहकार क्षेत्र में भी ये सब मानते हैं कि सबका सहयोग ले और सबको सहयोग करे की भावना से ये एक आंदोलन के रूप में है। और इसमें भी हम चाहेंगे कि सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता भी और आम नागरिक भी उसमें अपनी साझेदारी निभाए, भाग ले, सीखे। और ये एक वैसे सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण विभाग है ये। कई लोग इससे सहयोग लेकर के और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा लाभप्रद कार्यक्रम होगा। इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर को और बढ़ाने की ज़रूरत है, सहयोग करने की ज़रूरत है। कई लोग इसमें सहयोग देते भी हैं और फिर दूसरों को, ज़रूरतमंद को उसमें लोनिंग भी करते हैं। फिर कई वितरण की प्रक्रिया भी इस विभाग के माध्यम से भी होती है। किसानों को खाद, बीज आदि का वितरण भी इसी विभाग के माध्यम से होता है। तो उस सब में हमको पूरा भाग लेकर के इसको सफल करना पार्टी की और से चूँकि सहयोग करेंगे, क्योंकि हम सरकार है और कार्यक्रम हो रहा है, तो लाभ लेने के लिए इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को भी भाग लेना चाहिए। मैं तो आह्वान करूंगा हमारे कार्यकर्ताओं का भी। ये अभियान है, एक कोऑपरेटिव अभियान है। पार्टी कार्यालय भी आएंगे कुछ? नहीं, वो कार्यालय में नहीं आएंगे, वो केवल उस कार्यक्रम में वहीं पहुंचेंगे और वहीं से वापस निकल। कुल कितनी देर का कार्यक्रम रहेगा जयपुर से आने से? जयपुर में लगभग 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम।